नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और भैया कितने लगभग 13 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल में पूछा जाता है? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भैया कौन से आर्टिकल संबंधित है इनके? लोकसभा अध्यक्ष के कौन से आर्टिकल संबंधित है? तो 93, 94 और 95, इन तीन आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र बताया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। एक प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेगा। और क्वेश्चन कौन से पूछ सकता है भैया एग्जाम में? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, सबसे पहले कौन थे और वर्तमान कौन है, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया। वर्तमान कौन है और सबसे पहले कौन है? तो देखिए, हमारे सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे हमारे? वो थे आपके जीवी मावलंकर लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। 1952 से 1956 तक इन्होंने क्या किया था भैया? कार्यकाल को पूरा किया था। और जो हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? वो है आपके ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं 2019 से लगातार अपने पद पर बने हुए हैं ओम बिरला जी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल मैंने आपको बता दी कौन कौन से आर्टिकल में है, वर्तमान कौन है, सबसे पहले कौन थे। तो देखिए, चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव? कौन करता है? तो देखिए, जैसे ही क्या होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के तुरंत बाद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। और उस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो करते हैं एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसको कौन? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं और कहते हैं कि भैया जाइए और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाइए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाइए। कौन सा आर्टिकल में? वो आर्टिकल 94 के सब क्लोज 1 में ये बातें बताई गई हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, किसी वरिष्ठ सदस्य को उठा करके अपनी मर्जी से किसी भी सदस्य को उठा करके लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति केवल इसीलिए होती है कि आप लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करा लें। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो पता कैसे होता है? ऐसे नहीं होता भाई, लोकसभा अध्यक्ष हैं, अब जैसे हमारे यहाँ ओम बिरला जी, अब माने सरकार गिर गई, अचानक सरकार गिर गई, अल्पमत में आ गई, मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई, तो ये जो है ना ओम बिरला जी, ये इस्तीफा नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, नए सदस्य चुन करके लोकसभा में नहीं पहुंच जाते और उनकी पहली बैठक नहीं हो जाती, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन करते हैं भैया? लोकसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसका चुनाव करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है भैया? संसद के सभी सदस्य करते हैं क्या? संसद में कौन कौन से सदस्य आते हैं आपके? राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो देखिए, राज्यसभा इसका चुनाव नहीं करती, केवल करती है लोकसभा। तो संसद में तो दोनों आ गए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो राइट नहीं होगा। देखेंगे अपना नेक्स्ट ऑप्शन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे क्या? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है? देखिए, इसको कर लेंगे लोकसभा के सदस्य कर लेंगे, इसको निर्वाचित नहीं होगा यहाँ पर, इसको कर लेंगे क्या? लोकसभा के सदस्य। तो कौन करेगा भैया? कौन करता है आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अस्थायी। बात ये है पर अस्थायी अध्यक्ष की बात है यहाँ पर। कौन नियुक्त करता है लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? चार ऑप्शन आपके सामने देंगे, संवैधानिक सदन द्वारा, प्रधानमंत्री, निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन नियुक्त करेंगे? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। कौन से आर्टिकल के अनुसार नियुक्त करते हैं इसको? आर्टिकल 94 का सब क्लोज 1 के अनुसार इस
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। अस्थायी अध्यक्ष को ही कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं इसको? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं इसको, प्रोटेम स्पीकर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता? लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता? कल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता? कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष केवल और केवल एक सांसद के रूप में शपथ लेता, उसकी शपथ का कहीं पर कोई अन्य प्रकार से जिक्र नहीं है। जैसे सामान्य सांसद शपथ लेता ना, उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में नहीं भैया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, एसएससी 2019 से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? यूपीएसआई, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी पीडी और ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा पद ग्रहण कराता है इनको? राष्ट्रपति नहीं भैया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती, एक आम सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं संसद के। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी यहाँ से राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन मतलब पहले अध्यक्ष है ना जिनकी सरकार गिर गई थी, जैसे ओम बिरला जी हैं, अब इनकी सरकार गिर गई, अब तो क्या हम ये पद से इस्तीफा दे देंगे क्या? नहीं, ये तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक चुनाव होने के बाद में दोबारा जो नए सदस्य संसद के अंदर जाएंगे उनकी एक बैठक लेने के बाद में अपने पद को खाली करेंगे। तो भैया कौन करते? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है इनको। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो होते हैं इनको आम चुनाव के बाद नियुक्त किया जाता है। क्या अल्पकालीन जो अध्यक्ष है किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है प्रोटेम स्पीकर की। ध्यान रखना शब्दों का, एग्जाम में बहुत खेले जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। क्या इनको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नियुक्त करते हैं क्या? कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ भैया? कहीं नहीं। लोकसभा के ज्येष्ठ, मतलब ज्येष्ठ का मतलब होता है वरिष्ठ, मतलब बुजुर्ग सदस्य होते हैं क्या ये? भाई ये बात हो सकती है। लोकसभा के अधिकांश बुजुर्ग सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यदि ऑप्शन नंबर ये ना होता तो अब हम इसको मानते। देखना ये बात भी कहीं पे नहीं लिखी हुई, ओनली ज्येष्ठ बात वाली भी संविधान में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन अपने अनुसार ले लेते हैं। राष्ट्रपति के भी देखा, आप बुजुर्ग सांसद हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। ज्येष्ठ का मतलब होता है कई बार तो सांसद रह चुका, उम्र से मतलब नहीं होता। कोई व्यक्ति 10 बार सांसद चुन कर होगा, कोई व्यक्ति 15 बार सांसद चुन के आ चुका। तो जो अधिकतम बार सांसद चुन के आता, यहाँ ज्येष्ठ का मतलब उससे होता। तो ये वाली बात भी संविधान में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये वाली जो बात है ये तो लिखी हुई है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 94 का समक्लोज 1 के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर 7, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं भाई? तो भाई देखिए कौन होते हैं? यूपीएसआई। एसएससी 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं भैया कौन होने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन होंगे भाई? पार्लियामेंट के होते हैं। पार्लियामेंट की बात हो रही है संसद की, पार्लियामेंट की बात हो रही है संसद की। और संसद में कौन सदस्य होते हैं? राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। क्या केवल राज्यसभा के? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य तो इसका चुनाव नहीं करते, कौन करते? केवल लोकसभा के। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, मंत्रिमंडल नहीं, कौन होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। बात करेंगे थोड़ी सी लोकसभा के बारे में। लोकसभा कौन से आर्टिकल में? देखिए 79 में संसद है, 80 में कौन है आपकी? राज्यसभा है, 81 में कौन है आपकी? लोकसभा। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कब करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कब करता है? बीपीएससी 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर, अगली लोकसभा गठन के बाद, राज्यसभा द्वारा इस पद के संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। राज्यसभा तो ना तो लोकसभा का चुनाव करती ना लोकसभा को हटा सकती, तो ये तो है नहीं। अगली लोकसभा गठन के बाद या राष्ट्रपति जी ऐसा कह देंगे कि अब ओम बिरला जी आप घर बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है कहीं पर भी। या लोकसभा के भंग हो जाने पर नहीं भैया, अगली लोकसभा के गठन के बाद, अगली लोकसभा के गठन के बाद होता भैया इनका पद खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग किसको देते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। सीडीएस 2015 और एसएससी 2002 और 2002 का रिपीटेड क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भैया, पद त्याग किसको देंगे? क्या राष्ट्रपति को देंगे? नहीं भैया। उपराष्ट्रपति को देंगे? नहीं। प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात हुई यहाँ पर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को दिया जाता है अपना त्याग पत्र। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपया मिलता है? तो देखिए एसएससी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए मिलते हैं? तो देखिए 4 लाख रुपए लोकसभा अध्यक्ष को वेतन के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, थ्योरी से निकल कर क्वेश्चन आया है, लोकसभा अध्यक्ष की थ्योरी से निकल करके क्वेश्चन आया है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले चारों क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन छोड़ देंगे। देखिए कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखेंगे, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है क्या? मतलब राष्ट्रपति की मर्जी तक ही रहेगा? कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। उनको हटाने की पूरी एक प्रक्रिया है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति 2/3 सदस्य है, यदि उनके क्या करते हैं भैया, सिद्ध कर दे कदाचार का धर्म पर, भैया आप अपने पद पर रहने के काबिल नहीं है, तो वो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का संबंध नहीं है। यदि निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है। दिलाने के लिए क्वेश्चन रखा गया है, ये बात दिलाने के लिए रखी गई है। लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो उन्हीं सदस्यों में से होगा जो संसद के अंदर मौजूद बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं किसी बाहर से उठा के बना दिया। ये बात तो किसी मंत्री के लिए होती है, मंत्री के लिए, पीएम के लिए, सीएम के लिए, इनके लिए होते हैं बात। तो देखिए, आप किसी व्यक्ति को पीएम बनाना चाह रहे हैं, सीएम बनाना चाह रहे हैं, मंत्री बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 6 माह का प्रावधान रखा गया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त होगा? वो तो उन्हीं बैठे हुए सदस्यों में से ही तो नियुक्त होगा। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, कहीं नहीं छोड़ना होगा। वो जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता अपने पद को नहीं छोड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष, त्यागपत्र की बात है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। भाई ये बात ध्यान दी गई, ये बात तो हमने पढ़ी थी। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है भैया? राष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष किसको है? देखिए, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होगा? वो आपके लोकसभा अध्यक्ष को होता। कब होता है? ये होता है जब वोटिंग टाई हो जाए, जब वोटिंग टाई हो। अभी किसी विधेयक को लेकर के वोटिंग चल रही है, कुल वोट कितने हैं? कुल वोट 101 है, 101 है लोकसभा अध्यक्ष समेत। कुल वोट 101 है लोकसभा अध्यक्ष समेत 100 संसद के अंदर बैठे सदस्य हैं। यदि उन सदस्यों ने वोटिंग करी और वो टाई हो गई, क्या हुई? टाई हो गई। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा भाई? अपना पक्ष रखेगा। तब कि भैया कब रखेंगे अपना पक्ष? तब रखेंगे कि भाई किसकी तरफ जाना है, इस बिल को स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है। लोकसभा अध्यक्ष यही बताते हैं, यही लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं कि कोई बिल वित्त विधेयक है, कोई बिल धन विधेयक है, यही बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है क्या? सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, या संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है, या फिर आपके संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है? देखिए, एक बार तो मत देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार भी नहीं है। सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। देखिए, ये बातें भी सही है, सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ये भी सही हो। सामान्य परिस्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं की गई। ज्यादा सही आंसर कौन सा रहेगा? केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष किससे संबंधित अपना त्यागपत्र दे सकता है? किसको संबंधित करके अपना त्यागपत्र देता है? भारत के राष्ट्रपति को नहीं भैया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा उपाध्यक्ष। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो क्या होगा? तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन के द्वारा नामित सदस्य करेगा क्या? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्दिष्ट सदस्य है, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य है? तो कौन करेगा भैया? इस क्वेश्चन का जवाब अपने बताएं कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब आपने बताएं कमेंट बॉक्स में।
कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। देखिए, लोकसभा की सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किसके अधीन काम करती है? एसएससी 2013, एसएससी 2013 और यूपीपीसीएस 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करते हैं आपके लोकसभा को अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। सदन के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि हम बात करें संयुक्त बैठक हमारे कौन से आर्टिकल में भैया? तो हमारे आर्टिकल 108 में है। कौन बुलाता है इसको? बुलाता कौन है इसको? तो बुलाता है इसको राष्ट्रपति। और भैया इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन करेगा भैया? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की बात करें तो कौन सा आर्टिकल में बताई गई है भैया? यहाँ पे तो ये बताई गई है आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। देखना, जब आधार कार्ड का बिल लेकर आई थी ना सरकार, तो उसको भी सरकार ने धन विधेयक करके ही क्या कराया था? पास कराया था। क्योंकि राज्यसभा की पावर उसमें क्या होती है? कम हो जाती है, और सरकार की पावर लोकसभा में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सरकार को लोकसभा में बहुमत होता तभी तो सरकार बनती है ना इनकी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस समिति का पर्य अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? किस समिति का अध्यक्ष होता है? देखिए भैया, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या फिर नियम समिति? तो होता है आपके लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। संसद की किस समिति की जांच करती है भैया? ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है समिति। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है आपकी लोक लेखा समिति। कितने सदस्य होते हैं इसमें? इसमें होते हैं आपके 22 सदस्य। 22 सदस्य होते हैं इसमें आपके। किस होते हैं भैया? देखना, 22 सदस्य होते हैं इसमें, इस तरह लिख लेंगे। 22 सदस्य होते हैं इस समिति में। और 22 सदस्यों में से भी कितने भैया? लोकसभा से कितने होंगे और राज्यसभा से कितने होंगे? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। लोकसभा से कितने होते हैं इसमें और राज्यसभा से कितने होते हैं? तो देखिए, लोकसभा से होते हैं इसमें 15 सदस्य, राज्यसभा से होते हैं इसमें 7 सदस्य। 15 और 7 कितने होंगे यहाँ से? 22 सदस्य। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से होंगे यहाँ पर 7 सदस्य। तो और भैया यदि बात करें प्राकलन समिति की, तो ये क्या होती है? संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। सबसे बड़ी समिति होती है। कितने सदस्य होते हैं इस समिति में? इस समिति में होते हैं 30 सदस्य है। 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। प्राकलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा और भी संबंधित बातें यहाँ पर बताई गई है। भाई, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष? सदन का स्थगन कर सकता है क्या? केवल सदन का स्थगन करेगा या फिर उपयुक्त में से कुछ भी? सदन की निलंबन कर सकता है। तो देखिए, ये भी बात सही है, ये भी सही है। मतलब ए और बी दोनों सही। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। क्या कर सकता है? दोनों में से कुछ भी कर सकता है। अब बात करेंगे गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति होती है कुल सदस्य का 10%। कुल सदस्य का 10% सदस्य यदि सदन के अंदर आए हैं तो क्या कहेंगे भैया? तो हम कह सकते हैं कि भैया सदन चलाने के योग्य है, नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कुल सदस्य कितने हैं हमारे? 550 सदस्य हैं। 550 का निकालना 10%, 10% अपॉन में 100। भाई कैसे होगा? यहाँ से 0 से 0 और 0 से 0। कितने सदस्य है? 55 सदस्य होना जरूरी है भैया। कितने? 55 सदस्य होने जरूरी है। अब एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लेगा कि गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है? 10% या फिर 55? कोई सा एक ऑप्शन आएगा तो आपको उसमें से लगा देना। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर शासन दल का नेता? तो भाई कहां पर? एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन करेगा भैया आपका? वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित? आर्टिकल 93, आर्टिकल 94 और आर्टिकल 95। ये तीनों आर्टिकल लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्ययन निर्णायक मुद्दे का अधिकार किसको है? एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? कौन करता भैया इसका 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 फैसला कौन करेगा कि कोई इस विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो वो करता आपका कौन भैया? लोकसभा के स्पीकर। अब भैया वित्त विधेयक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वित्त विधेयक और धन विधेयक। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वित्त विधेयक और धन विधेयक आर्टिकल पूछे जाते हैं भैया इनके। तो कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल नंबर 117, आर्टिकल नंबर 117 और आर्टिकल 110 संबंधित आपके धन विधेयक से, आर्टिकल 117 संबंधित आपके वित्त विधेयक से। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईएएस 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कौन देगा आपका? वो देता आपका भैया लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भाई देखना आरआरबी 2006 कोई ऐसा एग्जाम बच ही नहीं रहा जहां से लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा हो। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताएं कमेंट बॉक्स में। यूपीपीसी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ही कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? भाई थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आया है और आप इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ेंगे सबसे पहले यह निश्चित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भाई ये बात सही है बिल्कुल। सदन की कार्यवाही एवं प्रक्रियाओं का संचालन करना, भाई ये बात भी सही। सदन की कार्यवाही प्रक्रियाओं का संचालन करना। दूसरा, वाद विवाद में मतदान में भाग लेना। सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करना। तो भाई देखिए ये बात सही है, ये भी सही लगी मुझे। तो क्या करेगा भैया? धन विधेयक है अथवा नहीं, इन बातों को बताएगा। दूसरा, सदन की कार्यवाही का संचालन करेगा, किस व्यक्ति को कितना समय देना है बोलने के लिए। तो सदन की कार्यवाही वगैरह होती है, अभी अब अपने पक्ष रखो, अब अपनी बात बताओ, ये कार्रवाई होंगी। तीसरा, वाद विवाद में मतदान में भाग लेना, सदन की समिति में सदस्यों की नियुक्ति करना। तो भाई वाद विवाद में मतदान में भाग लेना, ये क्या उसका भाग नहीं, केवल टाई होने की स्थिति में मतदान कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक वित्त विधेयक है तो नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? भाई एसएससी यूपीपीसीएस 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। कोई विधेयक धन विधेयक है तो नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है तो नहीं, कौन निर्णय करेगा आपका? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष भाई मनोनीत किया जाता है क्या? कहीं नहीं मनोनीत किया जाता। चयनित किया जाएगा क्या? नहीं। या फिर निर्वाचित किया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा? तो वो क्या था आपका? निर्वाचित। किसके द्वारा भैया? लोकसभा सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचित होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ए। लोकसभा नहीं, ऑप्शन नंबर होगा ना बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 30+ क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली